जितनी बार पानी पियो तो पहले ये तुलसी का स्पर्श करा लो गिलास में। ये तुलसी है ना, पवित्र करती है, इसलिए संत जन अपने हाथ में सदा तुलसी रखते हैं। आपको भी रखना चाहिए। इसलिए हम लोग तुलसी की माला गले पे धारण करते हैं कि जब प्राण निकलेंगे तो कम से कम तुलसी तो गले पे रहेगी। कोई तुलसी का दल डालना भूल गया, कोई गंगा जल डालना भूल गया, तो कम से कम गले में तुलसी की माला तो रहेगी। इसलिए तुलसी की माला निश्चित रूप से हम सभी को पहननी चाहिए। मंगल सूत्र की तरह ठाकुर जी की हम पत्नियां हैं। हमारे पति कौन है? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। इसलिए हमें अपने आप को गोपी भाव ही रखना। हम गोपी ही हैं, हम स्त्री ही हैं, हम गोपी हैं, हम पतिव्रता नारी हैं और हमारे पति जो परमात्मा है, उस पति परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम चल रहे हैं। तो जो भी है सब भगवान को समर्पित करना चाहिए। और सब में भगवान का दर्शन गोस्वामी जी करा रहे। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदऊ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। सबको राममय जानना चाहिए। सब कौन है मेरी माँ? राम स्वरूप है। आप किसके स्वरूप हैं? राम के। आपके भीतर कौन है? राम है। अब आप कहेंगे महाराज जी कैसे? मैं एक उदाहरण से समझाता हूं, आप समझिएगा। आपके घर में एक पत्थर है कि नहीं? चलो, पुराने जमाने में ना जो घर होते थे ना, उन घरों में जो दरवाजे होते थे, उन दरवाजों को किनारे पे खड़ा करने के लिए, क्योंकि बार बार वो लुढ़क जाते थे, तो लोग पत्थर रखा करते थे किनारे। गांव में हमने हमारे घर पे भी था, इसलिए अपने को याद है। आपके घर में पता नहीं था कि नहीं। पुराने जमाने के जो घर थे ना, उनके दरवाजा बार बार लुढ़क जाते थे, तो एक पत्थर लोग रखा करते थे। वो आज की तरह वो सिस्टम नहीं आता था ना कि आने लगा तो पत्थर रख। चलिए मैं तो आपको कुछ और समझाऊं। आपके घर में जो पत्थर है, अच्छा उस पत्थर को पांव से ही हटाते थे, पांव से हटाते थे, दरवाजा लगाते थे, फिर दरवाजा खोल के पांव से वहां अड़ा देते थे, लगा देते थे। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? चलो बातों को ना समझो, भावनाओं को तो समझो, है ना? तो अच्छा, वो पत्थर में हमेशा कोई हाथ नहीं लगाता था, सदा उसको पांव से लतियाते थे, पांव से आगे कर दिया, फिर पांव से ठीक कर दिया। अच्छा, जो पत्थर आपके घर में पांव खाता, अर्थात सबके लात खाता है, जो आए सो लात मारे, जो आए सो लात मारे। सुनिएगा, जिस पत्थर पर आपने 1,00,000 बार लात मारी हो, उस पत्थर को मैं किसी मूर्तिकार को दे दूं और मूर्तिकार को देकर कहूं भैया इसमें बढ़िया राम जी का स्वरूप बना दो, राम जी की मूर्ति बना दो, तो मूर्तिकार जो पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं, वो छोटी सी ही सही उस पत्थर की मूर्ति बना सकता है कि नहीं? बना सकता ना? बढ़िया राम जी की आंखें बना देगा, गाल बना देगा, धनुष बाण बना देगा। अब ये बताओ, कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुन के तर जाएगा। कोई तरह? हाँ। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे गांव था उत्तमपुर। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी का नाम था आत्मदेव। आत्मदेव पंडित जी जो थे ना, बहुत अच्छे थे। उनके पास सब कुछ था, रहने को घर, खाने को रोटी, समाज में पद प्रतिष्ठा भी अच्छी खासी थी। एक चीज की कमी थी, आत्मदेव जी को कोई संतान नहीं थी। मैया जी, ओ मेरी मां, हो गई पंचायत? अब सुन लो। एक आत्मदेव जी नाम के पंडित जी थे, उनकी सब कुछ था उनके घर में, एक पुत्र नहीं था। संतान नहीं होने से वो बड़े दुखी रहा करते थे। अच्छा, दुखी इसलिए नहीं थे कि उनके घर संतान नहीं है, दुखी इसलिए थे कि संतान ना होने से लोग ताने मारते थे। अच्छा, जिसको बच्चे नहीं होते ना, वो लोग फिर भी